गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने जो लास्ट दो लेक्चर थे उनमें हमने अपने फिजिक्स के स्कोप के बारे में और सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने सिलेबस का बेस बनाने के लिए काम करेंगे। बेसिकली जो मैंने बताया कि जो फोर्थ पेपर हम पढ़ेंगे और उसमें मैं जो पोर्शन पढ़ाऊंगा वो न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा। उसी से रिलेटेड हम अपना आगे स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो अपन शुरुआत करेंगे पढ़ाई की वो 11th के कोर्स से जाती है। 11th में जो तुमने स्टार्टिंग में जो काम करे थे वो सारी की सारी चीज़ें काम मैं एक बार ही कलेक्ट कराता हूँ, नाम से याद कराता हूँ कि आपको याद रहेगा कि भाई आपने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में इनको कहते हैं सार्थक अंक, कुछ एरर के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। कुछ एरर के बारे में पढ़ा हुआ है। एरर में कई तरह की एरर होती है, उनके टाइप्स पढ़े हुए हैं और एरर कैसे निकाली जाती है, एरर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ। तो वो सब चीज़ें और नई चीज़ें हम यहाँ पे अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। देखो, बेसिकली अगर अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमें फाइनल जो डेटा चाहिए होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर चाहिए होता है। जैसे कि कोई भी रिजल्ट निकाला तो उसका रिजल्ट क्या आया तो आपको कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल डेटा देना पड़ता है कि भाई ये नंबर आया, ये रिजल्ट है हमारा, इतना रुपया आया, इतना पैसा आया, या इतना किलोमीटर आया, इतना न्यूटन आया। ये सब एक न्यूमेरिकल डाटा है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हो सकती हैं, है ना, और इक्वेशन को सॉल्यूशन मांग करने को हमें रिक्वायरमेंट होती है। और क्या होता है, कुछ कई बार क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में हमें डेटा दिया हुआ होता है। डेटा में जैसे एक्स और वाई के रूप में कोई दे दिया आपने को और उसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है और हमें फाइनली जो रिजल्ट निकालना पड़ता है वो न्यूमेरिकल डेटा के रूप में निकालना पड़ता है। अब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देखते हैं कि हो सकता है कि कोई जो डेटा अपने को दिया हुआ है उसको डेटा को लेने में कई तरह की जो ऑब्टेन करने में जो रही है वो एरर रह सकती है। अगर उसको लेने के अंदर डेटा के अंदर ही एरर रही हुई है तो जो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखने की बात होती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे मान लो अपने को किसी ने कहा कि भाई कोई फोर्स है वो 10.1 है, तो इसका मतलब है हम इसको 10.1 को एग्जैक्ट नहीं माने। ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें भी एरर है। अब कैसे एरर है वो सब हम देखेंगे कि क्योंकि ये 10.1 तक तो अपन ने कर लिया, डेसिमल के बाद में फर्स्ट पॉइंट तक तो हमने इसको कर लिया। आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इनफाइनाइट जो नंबर है आगे डेसिमल के बाद में, उनका क्या है, उनमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब वहाँ पर हमारे को जो डेटा दिया हुआ है उसमें भी एरर आता है। ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा के पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट का मतलब जैसे मैंने कह दिया रूट टू इज एग्जैक्ट। ठीक है ना। कहीं पे केवल रूट टू लिखते हैं तो ठीक है, मगर रूट टू की हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। हम वैल्यू रखते हैं 1.414 एंड सो ऑन एंड डेड। अब वो 1.41 ज़्यादातर हम ये रखते हैं, मगर जैसे ही हमने 1.41 कहा तो आगे के सारी एरर क्रिएट हो गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। इसी तरीके से जैसे पाई है 22/7, ये भी, ये जैसे ही मैंने पाई का 22/7 रख रहे हैं तो एग्जैक्ट है। पर अगर अपन ने इसकी कैलकुलेशन में 3.14 रख दिया तो फिर हमें डेसिमल में कि 3.1415 आगे तक लेना है या 3.14 तक लेना है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत काम की हैं, डेटा के अंदर बहुत काम आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत डिटेल में काम आएंगी। चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं मगर इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक डेटा के अंदर एरर है और मान लो आपको 4-5 डेटास जो हैं उनसे आपको कंसर्न पड़ता है और फाइनली जो आपका रिजल्ट आता है वो उन सब पे डिपेंड करता है। तो वो उनकी जो टोटल एरर रिजल्ट के अंदर रहेगी दैट मे बी
is sum of all these error, और sometime it increases or multiply by the powers. पावर्स मीन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई, वो डिपेंड करेगा कि जो अपना रिजल्ट है वो उस फंक्शन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट नंबर मैंने बता दिया और अप्रॉक्सीमेट नंबर। अब अप्रॉक्सीमेट नंबर है, उसमें आपको डेसिमल के बाद में या होल नंबर में कहाँ तक आप लेते हैं वो एक डिपेंड करता है। बहुत छोटी सी चीज़ होती है उसको अपने को। तो इसके लिए हम एक शब्द काम में लेना चाहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। आप इसको 11th में भी पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है ना। मैं एक बार उसको रिकलेक्ट कराऊंगा और फिर हम उससे आगे काम करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं वो सब आपको रिकलेक्ट करा हुआ है, पुराना करा हुआ है। मगर एक बार मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले आपको कुछ इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे कि हम अब आगे बढ़ें तो पूरा हम डिटेल में आगे बढ़ें। तो अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट को डिफाइन करूं तो मैं इस तरीके से कहूं, द डिजिट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। तो किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए, है ना, जो डिजिट्स काम में ली जाती हैं वो कहलाती हैं सार्थक अंक कहलाती हैं। ठीक है ना। मैंने पढ़ाना आपको शुरू कर दिया और आपको भी बुक्स के बारे में नहीं बताया, तो मैं एक बार आपको रिकलेक्ट करा देता हूँ कि हम शुरुआत हम 11th की बुक से ही करेंगे। ठीक है ना। 11th चाहे आप CBSE के स्टूडेंट रहे हुए हों, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के रहे हुए हों या और किसी उसके रहे हुए हों, तो आपके पास 11th की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होगी, वहाँ से ही मैं शुरुआत करूँगा बाकायदा। तो फिजिक्स का जो 11th का फर्स्ट वॉल्यूम है वो हमारे काम का है, और जो 11th का जो बुक्स है वो भी हम काम करेंगे, बिल्कुल बाकायदा यहाँ से चलेंगे। ये थोड़ा ओल्ड एडिशन है, मगर इससे थोड़ा मेरा लगाव इसलिए है कि इसमें जो शुरुआत के चैप्टर हैं मेरे खुद के, मैं इसका को ऑथर रहा हूँ, तो मेरा इससे लगाव भी है। और इसमें हमने बेसिकली बच्चों की जो कुछ प्रॉब्लम थी उनको डिटेल में स्टडी करते हुए कुछ निकाला था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा नाम भी है और बोर्ड की बुक का है। तो ये बेसिकली जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो यूजुअली हमें पता नहीं होती है, वो डालने की कोशिश करी गई थी। इसलिए मैं इसका भी कुछ काम में लूँगा। और यहाँ पे जो हम काम में लेंगे MSc प्रीवियस के लिए जो ज़्यादातर काम में आएगी, एक तो इंट्रोडक्टरी मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस है बाय SS शास्त्री। ये किताब काम में आएगी, है ना। ये थोड़ी पुरानी हो गई है, इसका नया एडिशन भी आ गया है। तो नया और पुराने एडिशन में एडवांटेज ये है कि पुराने एडिशन में कुछ चीज़ें हैं जो नए एडिशन में नहीं है, तो आप अगर पॉसिबल हो तो दोनों एडिशन को चेक करिएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय गोयल एंड मित्तल, एक प्रगति प्रकाशन की कॉपी है, बुक है, ये भी हम कभी कभी काम में लेंगे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम के लिए हम काम में लेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, ठीक है ना, तो ये भी अपने पास बुक है, न्यूमेरिकल मेथड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस बाय MK जैन एंड अयंगर। ठीक है ना, 2 जैन है राइटर इसमें और एक अयंगर है। ये भी किताब हम काम में लेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए जब हम स्टडी करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें काम में लेनी है। उसमें कुछ में पुरानी किताबें जो बेसिक्स डेवलप हुई थी वहाँ मेरा प्रोग्रामिंग में आपको ये रहेगा कि अगर पॉसिबल हो तो बेसिक भी पढ़ें एक बार, और उसके बाद में फिर फोर्ट्रान के ऊपर आए और फिर हम सी के ऊपर आएंगे। ठीक है ना। सी के ऊपर मेरा फोकस कम रहेगा, प्रोग्रामिंग के ऊपर ही। प्रोग्रामिंग में फोर्ट्रान पे ज़्यादा रहेगा, उसको हम ज़्यादा काम में लेंगे। तो ये छोटा सा एक जो अपना रह गया था उसको मैंने आपको बीच में बताया। और मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली जो हमारा हम काम करें सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए जितनी डिजिट काम में ली जाती है वो सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके काम में लेता हूँ कि मैंने लिखा एक नंबर लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे सामने, और उसको हम स्टडी करेंगे कि भाई ये क्या। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 10.3215, एक मैंने लिख दिया 324507, एक मैंने लिख दिया कि 0.311, एक 0.01547,
ये मैंने रैंडमली लिख दिया, इसमें कोई भी मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, बस बस ये ध्यान रखा कि भाई कैसे हमें लिखना है, कुछ नंबर लिखे वो ये बात। तो अब हमें इनमें हर एक के अंदर देखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के सिंपल सा एक रूल है कि डेसिमल के बाद में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे काउंट होंगे। जैसे ये नंबर है, इस नंबर में हम देखें तो इसमें पहला हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की तरफ हम मूव करेंगे। पहला लेफ्ट के अंदर नॉन जीरो नंबर देखेंगे, नॉन जीरो नंबर पहला, यहाँ नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 1 है। बाय द वे यहाँ पे नंबर ऐसा होता, इस तरीके से होता, तो इसमें ये नॉन जीरो नंबर नहीं है, ये जीरोस है। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते, लेफ्ट से काउंट करता और राइट तक जितने भी डिजिट आती हैं उन सब को हम काउंट कर लेते, वो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। जैसे इसमें बात करूँ तो पहला नॉन जीरो नंबर ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 6 है, ये इसका 6। अगर इसमें हम बात करना चाहें 3 2 4 5 0 7, नॉन जीरो नंबर 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर, लकीली 6 आ गया, ठीक है ना। अब अपन नीचे आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये है 0.311, जीरो नॉन जीरो नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम कहाँ से आगे और आगे चलेंगे, आगे कहाँ है, 3 आया, तो 311, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 और 3, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो या डिजिट है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से 0.01547 है, इसमें क्या है, ये नॉन जीरो नंबर नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर कह दें या डिजिट कह दें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, मान लो मैंने लिया 0.453070, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए लेफ्ट के, मैंने बताया कि अपन लेफ्ट से शुरू करेंगे और पहला नॉन जीरो नंबर देखेंगे। नॉन जीरो नंबर कहाँ आएगा, ये नहीं है, 4 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5। ज़्यादातर हमें बताया गया कि आगे जब राइट में एंड हो जाता है तो उसके बाद के जीरो काम के नहीं होती है, मगर नहीं, यहाँ पे हमारे काम की है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत काम की है। तो इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट जो अपन कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अब एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल और देता हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप है, जिसमें थोड़ा डिस्कशन है, कुछ राइटर का अलग व्यू है और कुछ राइटर का अलग व्यू है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ और उसको हम डिस्कस करेंगे और मैं मेरी ओपिनियन बताऊंगा वो क्या चीज़ है। मान लो मेरे पास एक नंबर ऐसे है 1000, ये जो मैंने एक नंबर लिखा, एक डेटा के रूप में पॉइंट लिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये कुछ राइटर कहते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है ना, और कुछ कहते हैं कि नहीं इसमें कितने फिगर हैं, 1 2 3 और 4। तो ध्यान रखना, आपको 2 तरह के आंसर मिलेंगे इसमें, ठीक है ना, पर दोनों में से मोर करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। जैसे ही ये नंबर लिख दिया, इस नंबर को लिखने का मतलब हो गया कि हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 और 4, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यही काम में लेंगे। अगर इसका 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 × 10⁻3। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना, 1 ही है। अगर मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ 1.0 × 10⁻3, सेम चीज है, मगर इसका सिग्निफिकेंट जो फिगर है 1 और 1 2 हो गया। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, है ना, जनरली जब भी 10 की पावर में कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो नंबर 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 × 10⁻4, इसमें 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 और इसमें, इन चारों के अंदर कोई फर्क नहीं है। मगर अगर अपन टेक्निकली देखें कि कौन सा नंबर इसमें सही तरीके से लिखा हुआ है, ये सही तरीका नहीं है, इसका सही तरीका लिखने का ये है।
मैं इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 इंटू 10 की पावर 2, सेम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये जो लिखने का तरीका है वो ठीक नहीं है, जो टेक्निकली एक्सेप्टेड फॉर्म है वो ये वाली है। तो जो भी अगर नंबर अगर 10 की पावर में किसी को लिखना है तो जनरली आप कोशिश कीजिए कि सही फॉर्म में लिखें उसको, 1 से लेकर के 9 के बीच में लिखे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, ये और इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी दो हैं, मगर इसके मुकाबले ये ज़्यादा करेक्ट नंबर है। तो ये आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे लिखते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत फंडामेंटल, वैसे आपके 11th के अंदर पढ़ा हुआ था, मगर इसको एक बार चूंकि पढ़े हुए बहुत टाइम हो जाता है और उसकी कुछ चीज़ें जो मेरे अनुभव बच्चों के साथ में मिलने का हुआ उसमें पता पड़ा कि कुछ चीज़ें उनको नहीं पता थी, पर्टिकुलरली इन चीज़ों के अंदर कुछ उनमें कन्फ्यूज़न थे, ठीक है ना, तो वो दूर करने बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने बताया कि इसमें से और इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मोर करेक्ट मेरे हिसाब से कौन सा आंसर है, 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4। हाँ, अगर इसके आगे पॉइंट करके मैं 0 और लगा दूं तो इसमें डेफिनेटली 5 हो जाएंगे। इसमें तो किसी का कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि इसमें 5 नहीं है ना। केवल कंट्रोवर्सी कहाँ आती है, जब आगे इस तरीके से नंबर आ जाता है और रुक जाता है और आगे कुछ नहीं कहता है, तब कुछ राइटर कहते हैं, मैंने बताया आपको 1 होता है और कुछ कहते हैं 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करूँगा, मैं 1 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि डेटा अपने को कैसे दिया हुआ। जैसे मैंने बताया कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है ना। अगर सेम नंबर को मैं इस तरीके से लिख दूं 1.00 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें 3 हो गया, है ना। इसका मतलब है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डेसिमल के बाद में यहाँ पे नाप मेजर करने के लिए 2 डेसिमल तक मेजर करने की कैपेसिटी है। ये सबसे काम की चीज़ होती है, ये हमें ध्यान आना चाहिए। तो आपको कोई नंबर लिखा है तो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, मीनिंग समझ में आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत काम का है। आशा है तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर के बारे में पता पड़ गया होगा। हम अगला जो एरर से रिलेटेड टॉपिक है वो हम कल शुरू करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।